गुड मॉर्निंग बेटे। देखो बेटे, क्लास में हमारी 14.4 कंप्लीट हो चुकी थी। इस तरह हमने इसमें दूसरी, नवीं, 14वीं 3 प्रश्नावलियाँ पढ़ ली है। आज हम इसमें 4th प्रश्नावली की ओर चलते हैं, मतलब जो अब की बार हम करेंगे 11वीं प्रश्नावली। अब बेटे सुनो, ये जो 11वीं प्रश्नावली है ये हमारी क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप इनसे संबंधित प्रश्नावली है, घन, घनाभ, बेलन की। तो ये प्रश्नावली इतने मोस्ट है कि आप खुद ही जब 9th और 10th में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यही चीज़ें सब जगह काम करेंगे। तो इसलिए इस प्रश्नावली को बहुत अच्छे से समझना, और इस प्रश्नावली के लिए आपको किताब लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो सवाल है वो बोर्ड पे नहीं लिखे जा सकते। मैं सिर्फ आपको पढ़ के सुना सकता हूँ, लेकिन बोर्ड पे लिख नहीं सकता, बड़े बड़े सवाल हैं। तो इसलिए किताब आपके पास होनी चाहिए, तभी जाकर के सवाल आपको समझ में आएंगे। तो अब हम 11.1 पे चल रहे हैं। 11.1 और देखो बेटे, 11.1 प्रश्नावली का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, संलग्न, संलग्न मतलब जो सवाल के साथ लगी हुई आकृतियाँ, एक आयत और एक वर्गाकार खेत के परिमाप माप दिए हुए। एक वर्गाकार खेत है और एक आयताकार खेत है। दोनों की बेटे यहाँ पे हमको माप दी हुई है। ये 80 मीटर का है और इसकी भुजा है 60 मीटर। इनके परिमाप समान है, तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा? तो बेटे अब सुनो, इसने हमसे पूछा है कि इन दोनों में किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। एक वर्गाकार खेत है, एक आयताकार खेत है, दोनों के परिमाप समान हैं, तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, देखो बेटे, वर्गाकार खेत की भुजा दी है 60 मीटर, तो पहले हम वर्गाकार खेत का परिमाप निकाल लेते हैं, क्योंकि आयताकार खेत का परिमाप तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि आयत में सिर्फ हमको लंबाई दी हुई है, चौड़ाई नहीं दी हुई है। तो आयताकार खेत का परिमाप हम नहीं निकाल सकते, वर्गाकार खेत का परिमाप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्गाकार खेत की भुजा, वर्गाकार खेत की भुजा, और ये भुजा दी है बेटे हमको 60 मीटर। अब हम लिखेंगे वर्गाकार खेत का परिमाप। तो बेटे परिमाप का सूत्र हो जाता है यहाँ पे 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप हम सभी को अच्छे से आता होगा, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है, तो इससे हम परिमाप निकाल देंगे। 4 इंटू भुजा कितनी दे रखी है हमारे पास, 60 मीटर, 6 चौक 24, यानी 240 मीटर। परिमाप का मतलब होता है बेटे चारों ओर की माप, यानी इसके चारों ओर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, यानी किसी भी आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, और उस दूरी को हम क्या कहते हैं, परिमाप। तो यहाँ पे वर्गाकार खेत का परिमाप हो गया बेटे हमारे पास में 240 मीटर। अब चूंकि दोनों खेतों के परिमाप समान है, इसलिए जितना वर्गाकार खेत का परिमाप होगा उतना ही आयताकार खेत का परिमाप होगा। तो इस चीज को हम लिख देंगे यहाँ पे कि चूंकि दोनों खेतों के परिमाप समान है, क्योंकि दोनों खेतों के परिमाप समान है, क्योंकि दोनों खेतों के परिमाप समान है, अतः जितना वर्गाकार खेत का परिमाप होगा, वर्गाकार खेत का परिमाप होगा, न वर्गाकार खेत का परिमाप होगा, उतना ही आयताकार खेत का परिमाप होगा, उतना ही आयताकार खेत का परिमाप होगा। तो अतः आयताकार खेत का परिमाप भी 240 मीटर ही होगा। इसका लिख देंगे मतलब आयताकार खेत का
परिमाप। तो बेटे आयताकार खेत का परिमाप भी 240 मीटर ही होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि आयताकार खेत का परिमाप हमारे पास आ चुका है तो अब हम परिमाप का ही सूत्र लगा के इसकी चौड़ाई निकाल लेंगे, क्योंकि लंबाई तो इसकी दी हुई है। तो यहाँ पे आयताकार खेत के परिमाप का सूत्र हो जाएगा 2 इंटू कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 240 मीटर। 2 इंटू, अब बेटे लंबाई इसमें दी हुई है हमको 80 मीटर प्लस चौड़ाई हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, बराबर 240 मीटर। 2 हमारा गुणे की संख्या भाग में चली जाएगी, समीकरण हमने पढ़े हुए हैं। यहाँ पर इस तरीके का एरो का चिन्ह लगा देंगे, 2 बटे में चला जाएगा। तो 80 प्लस चौड़ाई बराबर 240 बटे 2। तो 80 प्लस चौड़ाई बराबर 120। अब 80 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो चौड़ाई बराबर 120 माइनस 80, यानी हमारे पास आ गई 40 मीटर। इस तरीके से हमने आयताकार खेत की क्या निकाल ली बेटे, चौड़ाई निकाल ली। पूरा सवाल मैंने कंप्लीट तरीके से लिखा है। देखो एक बार वापस समझ लो, वर्गाकार खेत की भुजा दी थी तो हमने इसका परिमाप निकाल लिया 4 इंटू भुजा से। अब हमने लिखा कि दोनों खेतों के परिमाप समान है, ऐसा हमको सवाल में दिया हुआ है। तो जब दोनों खेतों के परिमाप समान है तो जितना वर्गाकार खेत का परिमाप होगा उतना ही आयताकार खेत का परिमाप होगा। इस तरह दोनों के परिमाप समान हो गए, तो आयताकार खेत का परिमाप भी 240 मीटर ही हो गया। अब हम परिमाप का सूत्र लगा देंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 बटे में चला जाएगा, लंबाई की जगह 80 लिख ही देंगे, 2 का भाग दे देंगे, 120 आ जाएगा, 80 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 40 मीटर आ जाएगा। अब सवाल ने हमसे पूछा है कि किस खेत का क्षेत्रफल अधिक है, तो हम दोनों ही खेतों के क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो निकालेंगे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, ये सब कुछ जो हमने किया है वो क्यों किया है, ताकि हम आयताकार खेत की चौड़ाई निकाल सकें। क्योंकि जब तक आयताकार खेत की चौड़ाई नहीं आएगी तब तक हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते। इसी वजह से हमने ऐसा किया है। नहीं तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल तो हम पहले भी निकाल सकते थे। तो यहाँ पे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा इंटू भुजा, या भुजा स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। और वर्गाकार खेत की भुजा 60 मीटर है, तो 60 इंटू 60 यानी 3600 मीटर स्क्वायर, यानी 3600 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल की इकाई होती है बेटे मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, कुछ भी लिख दो। तो जो भी, क्योंकि माप मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर, माप सेमी में देता तो सेमी स्क्वायर। इसके बाद है आयताकार खेत का क्षेत्रफल। आयताकार खेत का क्षेत्रफल, अब बेटा आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई कितनी दे रखी है आयत की हमको, आयताकार खेत की 80 मीटर और आयताकार खेत की चौड़ाई है 40 मीटर। अब हम पूरा करेंगे 832, 2 0 की 2 0, 3200 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, अतः आयताकार खेत का क्षेत्रफल कम है और वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अधिक है। सवाल ने हमसे पूछा था किस खेत का क्षेत्रफल अधिक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि अतः 3600 माइनस 3200 बराबर 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आयताकार खेत वर्गाकार खेत का अधिक है। वर्गाकार खेत का अधिक है। इस तरीके से सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। पूरे तरीके से हमने इसको हल किया, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो इस तरीके से आप अच्छे से इसको समझ के हल कर लेना। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो बेटे, इस प्रश्नावली के सवाल बड़े भी होंगे लेकिन समझने में भी बड़ा मजा आएगा। इनको यदि आप अच्छे से समझोगे तो बहुत अच्छे सवाल है
और 9th और 10th की क्लास में भी यही प्रश्नावलियाँ हैं, उनमें भी हमारे पास घन, घना, बेलन सभी के सवाल हैं। अब देखो बेटे हम सेकंड प्रश्न पे चलते हैं। दूसरे में कि श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए माप वाला एक वर्गाकार प्लॉट है। तो श्रीमती कौशिक के पास में जैसा चित्र में दिया हुआ है उस तरीके का एक वर्गाकार प्लॉट है। मतलब कहने का मतलब है कि चारों तरफ से बराबर है, सभी भुजाएं इसकी समान है। वह प्लॉट के बीच में घर बनाना चाहती है और घर के चारों ओर एक बगीचा विकसित करना चाहती है। मतलब बीच बीच में तो घर बनाना है और चारों तरफ उसको बगीचा रखना है। 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेटे सुनो, यहाँ पे जो प्लॉट है ये 25 मीटर का है, इसकी भुजा 25 मीटर है, तो इसकी सभी भुजाएं 25, 25, 25, क्योंकि वर्गाकार खेत है तो सभी भुजाएं इसकी कैसे होंगी, समान माप की होंगी। अब वो जो घर बनाना चाहती है तो चित्र में दिया हुआ है हमको कि वो इस तरीके से घर बनाना चाहती है और चारों तरफ जगह रखना चाहती है। अब जो घर बनाना चाहती है वो 20 मीटर तो लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है, ये उसका घर हो गया। और बची हुई जगह में वो बगीचा विकसित करना चाहती है, मतलब पेड़ पौधे घास वास कुछ भी लगा करके अपने मकान के चारों तरफ एक अच्छा वातावरण बनाना चाहती है, हरियाली रखना चाहती है। तो अब सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि ये निकालेंगे कि जितने जगह पे उसको बगीचा बनाना है उस जगह का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटे, सबसे पहले तो हम पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर जो जगह पे उसको मकान बनाना है उस जगह का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और पूरे प्लॉट के क्षेत्रफल में से मकान बनाने वाली जो जगह है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो बचा हुआ है जो उसके बगीचे का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो सबसे पहले देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, हम लिखते हैं यहाँ पे वर्गाकार प्लॉट की भुजा। अब बेटे वर्गाकार जो प्लॉट है उसकी भुजा है 25 मीटर। फिर हम लिखेंगे वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम सूत्र लगा देंगे भुजा इंटू भुजा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर है तो वर्गाकार प्लॉट है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, यानी 25 इंटू 25। तो ये हो जाएगा बेटे हमारे 625 मीटर स्क्वायर। इस तरह वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे मकान की लंबाई, कि जो मकान बना रही है उसका देखो क्या है, मकान की लंबाई है 20 मीटर और मकान की चौड़ाई है 15 मीटर। इसका मतलब है कि जो मकान बना रही है वो जगह आयताकार जगह में वो मकान बना रही है अपना, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे मकान का क्षेत्रफल या मकान बनाने वाली जगह का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम सूत्र लगा देंगे बेटे लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे लंबाई तो है 20 मीटर इंटू चौड़ाई है 15 मीटर, यानी 15 गुना 30। तो 300 मीटर स्क्वायर पर वो मकान बनाना चाहती है और 625 मीटर स्क्वायर उसके पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल है। अब हमको ये निकालना है कि बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे के लिए कितनी जगह बचे। तो हम यहाँ लिखेंगे बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल। अब बगीचे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बेटे, पूरे प्लॉट के क्षेत्रफल में से वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल माइनस मकान का क्षेत्रफल, यानी जो वर्गाकार प्लॉट है हमारे पास उसके क्षेत्रफल में से मकान बनाने वाली जगह का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल है बेटे 625
तो मकान की जगह का है 300, तो आ गया 325 मीटर स्क्वायर, यानी इतनी जगह पर वो अपना बगीचा विकसित करना चाहती है। अब देखो इसने दिया है कि 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचा विकसित करने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर बगीचा विकसित करने के 55 रुपये लग रहे हैं, तो 325 मीटर स्क्वायर पर कितना लगेगा। तो इसके लिए बेटे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लिखेंगे चूंकि एक वर्ग मीटर पर बगीचा विकसित करने का व्यय, विकसित का मतलब है जैसे पेड़ वेड़ घास वास लगाते हैं तो उसमें भी काफ़ी खर्चा बैठता है, तो एक वर्ग मीटर पर बगीचा विकसित करने का व्यय बराबर 55 रुपये। यानी यदि हम एक वर्ग मीटर बगीचा विकसित करते हैं तो हमारे 55 रुपये खर्च होते हैं। इसलिए कितने वर्ग मीटर बैठे 325। अब हाँ एक चीज़ और बता दो आपको, चाहे आप मीटर स्क्वायर लिख दो चाहे वर्ग मीटर लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही वर्ग होता है। इसलिए 325 वर्ग मीटर पर बगीचा विकसित करने का व्यय, तो 325 इंटू 55, तो 325 को बेटे हम 55 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 325 इंटू 55, 25, 5 10 12, 5 15 16, 1625, 5 7 8 7 1, तो ये आ गया बेटे हमारे पास 17,875 रुपये। इतने पैसे उसको बगीचा विकसित करने में खर्च करने पड़ेंगे। तो बेटे जो भी पेड़ पौधे घास वास लगाई जाती है यह एक्चुअली में काफ़ी कॉस्टली भी पड़ती है। ऐसा नहीं भाई ये पेड़ वेड़ सस्ते आते हैं, एक पेड़ 200 250 300 रुपये तक के भी आते हैं। तो देखो बेटा आज हम 2 ही सवाल कर पाएंगे, तो इन 2 ही सवालों को अच्छे से देखना, बाकी हम कल करेंगे। लेकिन मैं आपको इससे पहले एक बात बता दूं कि इस प्रश्नावली में जो चीज़ें हैं उनकी एक तो आपको सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ सूत्रों की चर्चा करता हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमको पढ़े हुए, इस वजह से हम कुछ जो सूत्र हमको पहले आते थे वो भी हम भूल गए हैं। तो इसलिए देखो एक तो जैसे आयत का परिमाप है, मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख लेना। आयत का परिमाप, अब परिमाप का मतलब क्या होता है बेटे, परिमाप का मतलब होता है किसी भी आकृति के चारों ओर की माप, कि उसके चारों ओर एक चक्कर तय करने में कितनी दूरी लगती है। तो चारों ओर एक चक्कर में तय की गई दूरी को ही परिमाप बोलते हैं। तो जैसे हमारे पास आयत है, अब हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ गए वापस आ गए, यहाँ गए यहाँ आ गए, तो एक चक्कर हो गया। एक चक्कर में तय की गई दूरी परिमाप होती है, और परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, जो हम 6 और 7 दोनों ही क्लासों में सूत्र को अच्छे से पढ़ते हैं। दूसरा होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, तो बेटा क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है पहले से, क्योंकि सवाल करना और उसका मतलब आना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है बेटा इसके अंदर का जो एरिया है ये, इस एरिया को हम क्षेत्रफल कहेंगे। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो है बेटे लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। दूसरा आयत में 2 ही होते हैं, इसमें आयतन नहीं होता है। जैसे घनाभ में, बेलन में, शंकु में, गोले में, इनमें आयतन का सूत्र और होता है, लेकिन आयत और वर्ग में आयतन नहीं होता, क्योंकि आयत और वर्ग होते हैं जो द्विविमीय आकृति है, 2 विमाओं वाली, और कोई भी द्विविमीय आकृति का परिमाप नहीं होता है उसमें, आयतन नहीं होता है उसमें, सिर्फ परिमाप और क्षेत्रफल ही होता है। अब हम यहाँ पे चलते हैं वर्ग का परिमाप। बेटे वर्ग किसे कहते हैं, पहले तो हमको ये भी आना चाहिए कि इसका आकृति या ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे हम वर्ग कहते हैं। प्रत्येक कोण समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री का,
तो इसके भी जो परिमाप है, मतलब चारों ओर एक चक्कर में तय की गई दूरी, ये होगा 4 इंटू भुजा, यानी इसकी एक भुजा को 4 से गुणा कर दो, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। दूसरा है वर्ग का क्षेत्रफल। बेटे मैंने बताया था क्षेत्रफल मतलब इसके अंदर अंदर का, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। इसी तरीके से एक चीज और बता देता हूँ, त्रिभुज का परिमाप। अब देखो बेटे त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज 3 रेखाखंडों से घेरीबंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या 3 भुजाओं से घेरीबंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप होता है इसकी सभी भुजाओं की माप, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से, तो सभी भुजाओं की माप को ही हम जोड़ लेंगे। तो या तो ऐसे लिख दो कि सभी भुजाओं की माप का योग, कि उसकी सभी भुजाओं को माप को जोड़ लो, या फिर a + b + c। लेकिन कौन से ABC बेटे, छोटे ABC, स्मॉल लेटर। क्यों? क्योंकि जो बड़े ABC होते हैं वो तो शीर्ष होते हैं, जैसे हम इसका नाम जो लिखते हैं A B C, तो ये शीर्ष होते हैं। तो जो बड़ा A होता है उसके सामने की भुजा छोटी होती है, जो बड़ा B होता है उसके सामने की भुजा छोटी सी, जो बड़ा C होता है उसके सामने की भुजा छोटी सी। एक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बेटे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो इसका जो आधार ऊंचाई दी होती है, आधार है, अब इसमें जैसे ऊंचाई नहीं दी होती, लेकिन जब त्रिभुज में ऊंचाई दी होगी तो आधार 1/2 आधार इंटू ऊंचाई इसके क्षेत्रफल का सूत्र होगा। इस तरीके से बेटे ये हमने 2 सवालों की चर्चा की, कुछ सूत्रों की चर्चा की, और नई प्रश्नावली शुरू करी है 1120। इसको भी आप शुरू से अच्छे से सीखना, ताकि आपके अच्छे से समझ में आए और अच्छे से हम सवालों को करें घर पे। तो ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बाय।